हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश के परावर्तन की बात करने से पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों को किसी वस्तु को देखने के लिए संवेदित करती है या उत्कृष्ट करती है। तो दोस्तों, हम सीधे चलते हैं प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? देखिए दोस्तों, प्रकाश का जो परावर्तन होता है एक समतल दर्पण पर होता है। तो एक हम समतल दर्पण ले लेते हैं। ये एक हम समतल दर्पण ले लेते हैं। समतल दर्पण की एक पृष्ठ लेपित है। क्या है? लेपित है, जो हमने दर्शा दी है। दोस्तों, इस पर एक अभिलंब ले लेते हैं, नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल बोलेंगे। इसको एन के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। किसके द्वारा? एन के द्वारा व्यक्त कर देते हैं। ओके। अब इस पर एक प्रकाश किरण आती है। क्या आती है? इस पर एक प्रकाश किरण आती है। किस पर? समतल पर, जिसे क्या बोलते हैं? आपतित रे, यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण, या इसे इंग्लिश में बोलेंगे हम इंसिडेंट रे। ओके, क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। दोस्तों, जैसे ही कोई प्रकाश किरण किसी समतल पर आएगी तो इस समतल से परावर्तित होकर इसी माध्यम में जाएगी। कौन से माध्यम में? जिस माध्यम से प्रकाश किरण आई है उसी माध्यम में प्रकाश किरण परावर्तित हो जाएगी। तो दोस्तों, ये क्या हो गया अपने पास? परावर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई? परावर्तित किरण, या इसे बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या हो गई दोस्तों? रिफ्लेक्टेड रे, जिसे कि हम हिंदी में बोलेंगे परावर्तित किरण। दोस्तों अभिलंब तथा आपतित किरण के मध्य जो कोण होता है उसे इंसिडेंट कोण यानी कि आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसे हम यहाँ पर व्यक्त कर देते हैं नीचे की तरफ। ये क्या हो गया? आपतन कोण। दोस्तों, ये वाला जो एंगल होता है उसे बोल देते हैं परावर्तित कोण। इसे क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तित कोण। दोस्तों, इसे शॉर्ट फॉर्म IR लिख सकते हैं, इंसिडेंट रे, और इसे RR, रिफ्लेक्टेड रे। ओके दोस्तों, ये क्या हो गया अपना? समतल। ये क्या हो गया अपना? समतल दर्पण। ओके, समतल दर्पण। ये क्या हो गया अपना? समतल दर्पण। आगे चलते हैं दोस्तों। तो आगे हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियमों की। किसकी बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तनों के नियमों की। तो दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित है। तीनों कहाँ पर स्थित है? एक ही तल में। एक ही तल का मतलब स्थित होता है कि XY तल में स्थित है। कौन से तल में? XY तल में स्थित है। इस प्रकार से XY तल, ये बोर्ड का ये वाला सिरा X होगा, ये वाला सिरा Y होगा। एक ही तल में स्थित है। ये इस प्रकार से उभरे हुए पृष्ठ पर नहीं है, या स्पेस में नहीं है। ये स्पेस में नहीं है, ये एक ही पृष्ठ पर स्थित है। यानी कि एक ही तल पर तीनों, जो आपतित किरण है, अभिलंब है और परावर्तित किरण, तीनों कहाँ पर स्थित है? एक ही तल में स्थित है। आगे चलते हैं। पहला नियम इसे ही बोलते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरे नियम की बात करते हैं हम। तो दूसरा नियम कौन सा हो गया? दूसरा नियम होता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सेम होता है। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सेम। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है? सेम। यानी कि कोण I इज इक्वल टू कोण R। कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो चलते हैं दोस्तों। तो हम इन नियमों को यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों नियमों को। नंबर 1 नियम है अपना आपतित किरण
अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला नियम ये हो गया। नंबर 2, कोण I इज इक्वल टू कोण R, यानी कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। दोस्तों यदि आपतित किरण और अभिलंब के मध्य यदि सपोज करो यदि 30 डिग्री का कोण है, तो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के मध्य भी 30 डिग्री का ही कोण होगा। यही कहता है परावर्तन का द्वितीय नियम, यही कहता है परावर्तन का द्वितीय नियम, कोण I इज इक्वल टू कोण R। तो दोस्तों ये दो नियम थे परावर्तन के, वो अपन ने पढ़ लिए। यहाँ पर थोड़ी सी हेडिंग जमा देंगे हम कि परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। ठीक है दोस्तों, ठीक है, उतार लिया होगा आपने। ओके, मैं मिटा रहा हूं इसको। दोस्तों कुछ देर पहले अपन ने पढ़ा ये एक क्या होता है, समतल दर्पण। क्या होता है, एक समतल दर्पण। इस पर एक अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अभिलंब। इसे अपन बोल देते हैं नॉर्मल। ओके, यदि इसे भी नाम दे तो एक्स वाई नाम दे देते हैं समतल दर्पण को भी। ये क्या हो गया अपना समतल दर्पण। क्या हो गया अपना समतल दर्पण। ओके, यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, यहाँ पर अपन मान लेते हैं कोई भी प्रकाश स्रोत मान लेते हैं, ठीक है, ये प्रकाश स्रोत मान लेते हैं। यहाँ से प्रकाश किरण आ रही है और परावर्तित होकर इसी माध्यम में चली जाती है। ये परावर्तित होकर इसी माध्यम में चली जाती है। ठीक है, ये कोण I होगा, ये कोण R होगा। इसे क्या बोलते हैं अपन, आपतन कोण, इसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ओके, तो दोस्तों यदि कोई आपतित किरण किसी समतल पृष्ठ पर आती है और टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे अपन क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश किरण, जैसे कि अपन दो प्रकाश किरण मान लेते हैं, एक प्रकाश किरण ये और एक और प्रकाश किरण ये डाल लेते हैं। ठीक है, ये परावर्तित होकर ये चली गई। ठीक है, ये इसका नॉर्मल मान लेते हैं अपन, थोड़ा चित्र सही नहीं बना, ये इसका नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये प्रकाश किरण पहली, ये प्रकाश किरण दूसरी। ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये उसी माध्यम में लौट रही है, परावर्तन के पश्चात या टकराने के पश्चात उसी माध्यम में लौट रही है। तो दोस्तों एक बात बताओ, इसकी चाल, आपतित किरण की चाल, ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण, और ये हो गई परावर्तित किरण। ये कौन सी होगी, परावर्तित किरण, और ये हो गई आपतित किरण। ठीक है, ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। एक चीज देखते हैं हम कि आपतन किरण की जो स्पीड होती है, हम स्पीड की बात करते हैं, किसकी, स्पीड की बात। आपतित किरण की स्पीड होती है और परावर्तित किरण की स्पीड होती है, उसकी हम बात करेंगे। आपतित किरण की स्पीड की और परावर्तित किरण की स्पीड की हम बात करते हैं। तो दोनों की स्पीड क्या होती है, सेम होती है। दोनों की स्पीड क्या होती है, स्पीड अपने पास निकलेगी क्या, सेम। मैं नीचे की तरफ लिख देता हूं, आपतित किरण तथा
परावर्तित किरण की चाल समान होती है। क्या होती है? समान होती है। ठीक है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण की चाल क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तथा इसके वेग की जो बात करेंगे हम, वेग, तो आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का जो वेग की बात करेंगे तो वेग इनका क्या होता है? डिफरेंट होता है। वेग क्या होता है? डिफरेंट क्यों होता है? वो क्यों होता है? क्योंकि वेग क्या होती है? हम बात करेंगे किसकी? वेग की। वेग क्या होती है? एक सदिश राशि। क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। जबकि चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। चाल क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। वेग की जहाँ तक बात करेंगे हम, तो वेग क्या हो गया? सदिश राशि। तो सदिश राशि में किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की। किसकी जरूरत पड़ती है? दिशा की। तो इन दोनों की जो दिशा है, आपतित किरण की दिशा तथा परावर्तित किरण की दिशा क्या है? डिफरेंट है। अतः हम मान सकते हैं कि इनका जो वेग होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण का वेग अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। तो दोस्तों स्पीड तो समान होगी तथा वेग क्या होगा? अलग अलग होगा। स्पीड तो समान होगी तथा वेग अलग अलग होगा। ठीक है, नंबर तीसरे बात करेंगे, नंबर तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। इसके अंदर जो परावर्तन पढ़ रहे हैं अपन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर नंबर 3 पॉइंट की बात करेंगे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, तो आपको बाद में थोड़ा लिखवा दूंगा मैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखवा दूँ आपको। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर लिखवा देता हूँ आपको। तो आपतित किरण लिख लेना। आपतित किरण को मैं IR के द्वारा लिख रहा हूँ, इंसिडेंट रे तथा RR मतलब समझ गए होंगे आप, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे का आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य। क्या? आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य क्या होता है? समान होता है। समान होता है का मतलब होता है कि आपतित किरण जैसे ही समतल पर टकराएगी उससे पहले की जो इसका आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य है तथा परावर्तित होने के बाद या टकराने के बाद की जो आवर्ती तथा तरंग दैर्घ्य है वो क्या होते हैं? समान होते हैं। वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो मैं इनको मिटा देता हूं। ओके, दोस्तों इसी के अंदर कुछ और पॉइंटों के बारे में बात करते हैं हम। तो इसके अंदर एक और पॉइंट डालते हैं, उस पॉइंट को आप लिखिए, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए मेरे को एक बात बताइए आप, ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, ये जो दो परावर्तित किरण है इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। किस प्रकार से आगे बढ़ेंगी? इस प्रकार से आगे बढ़ेंगी। तो इनकी फोकस दूरी, इनकी फोकस दूरी, इनकी फोकस दूरी, परावर्तित जो किरण है उनकी फोकस दूरी कितनी होगी? क्या कि इनकी परावर्तित किरण जो है उनकी फोकस दूरी कितनी होगी? इनकी फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात करेंगे, इनका फोकस कहाँ होगा? एक बात बताओ, फोकस कहाँ होगा? दोनों प्रकाश किरण, जो दोनों प्रकाश किरण है, जो परावर्तित किरण है, वो कहाँ जाकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है? तो ये दोनों प्रकाश किरण है वो अनंत पर जाकर प्रतीत हो रही है, मिलती हुई। कहाँ पर जाकर मिलती हुई? अनंत पर जाकर मिलती हुई। तो इनका फोकस क्या हो गया? अनंत। अर्थात ये दोनों फोकसित कहाँ पर होगी? अनंत पर। तो इनका फोकस दूरी भी कहाँ पर होएगा? फोकस दूरी भी इनकी कितनी होगी? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब अनंत। इनकी फोकस दूरी भी कितनी होगी? इनफाइनाइट।
नाइट। ओके, तो मैं यहां पर लिख देता हूं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं थोड़ा सा। फोकस अनंत पर बनेगा, फोकस दूरी भी कहां पर कितनी होगी, फोकस दूरी भी कितनी होगी, अनंत होगी। ठीक है, फोकस दूरी भी कितनी होगी, अनंत हो जाएगी। नंबर 2 बात आती है इसके अंदर रेडियस। इसके अंदर रेडियस, समतल दर्पण की रेडियस कितनी होती है। ठीक है, समतल दर्पण की रेडियस कितनी होती है। नंबर तीसरा टॉपिक जमाएंगे अपन की समतल दर्पण की रेडियस कितनी होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या की जहां तक हम बात करेंगे तो वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या एक सर्कल जो पार्ट होते हैं, ये सर्कल या गोलाकार जो चीजें होती हैं उनकी एक क्या होती है, त्रिज्या होती है। इस प्रकार से एक त्रिज्या होती है। जबकि ये जो वक्र नहीं होता है, कौन सा, समतल दर्पण जो होता है वो वक्र नहीं होता है, ये समतल दर्पण मान लेते हैं। तो ये इस प्रकार से और ये इस प्रकार से, तो इनकी वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, इनफाइनाइट हो गई। ओके, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी हो गई, इनफाइनाइट। नंबर 4, बात करेंगे हम पावर। क्या, पावर, किसकी पावर, समतल दर्पण की पावर। समतल दर्पण की पावर यानी कि शक्ति, समतल दर्पण की शक्ति। देखो, समतल दर्पण की शक्ति की बात करेंगे कि समतल दर्पण की शक्ति कितनी होती है। कोई प्रकाश किरण जैसे ही आपतित होती है समतल दर्पण पर, कोई प्रकाश किरण जैसे ही समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वो कहाँ चले जाती है, उसी माध्यम में लौट जाती है। जिस प्रकार से समांतर आई उसी प्रकार से समांतर चले जाती है। यानी कि समतल दर्पण ना तो इन्हें फैलाता है और ना ही इन्हें इकट्ठी करता है। इन प्रकाश किरणों को समतल दर्पण ना तो इकट्ठी करता है और ना ही फैलाता है। तो इसका मतलब ये सामने आता है कि इसकी शक्ति कितनी होगी, फिर इसकी शक्ति कितनी हो गई, शून्य। इसकी शक्ति कितनी हो गई, शून्य। वैसे उसी प्रकार से देख लो, इसकी शक्ति कैसे कितनी हो गई, शून्य। किसकी, समतल दर्पण की शक्ति कितनी हो गई, शून्य। ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा, मैं ऊपर लिख देता हूं इसको, कितनी हो गई, शून्य हो गई। जबकि उत्तल और अवतल, उत्तल और अवतल जो दर्पण होते हैं, उत्तल और अवतल जो दर्पण होते हैं उनकी जो शक्ति होती है वो शून्य नहीं होती है। क्यों, देखिए इधर देखिए, जैसे इस प्रकार से इस पर प्रकाश किरण आएगी, इस प्रकार आएगी, तो ये कहां पर होगी, इकट्ठी होगी एक जगह पर, और इस पर आएगी तो ये फैलेगी। इसी प्रकार ये जो समतल दर्पण होता है ना तो प्रकाश किरणों को इकट्ठी करता है और ना ही फैलाता है, अर्थात इसकी शक्ति जो होती है वो कितनी होती है, शून्य होती है। ओके, जबकि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को इकट्ठे करते हैं और फैलाते हैं, इस कारण इनकी जो शक्ति होती है वो शून्य नहीं होती। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी।